अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस आए हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर की 11th क्लास की पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे जो कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम हो रहा है। ये पहली दफ़ा एग्ज़ाम हो रहा है तो इसकी पेयरिंग स्कीम भी ये नई मिली है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले MCQs की बात करते हैं कि MCQs की क्या पेयरिंग स्कीम है। तो MCQs पहले चैप्टर में से 3 MCQs दिए जाएंगे, दूसरे तीसरे और चौथे चैप्टर में से एक MCQs आएगा, 5वें 7वें 8वें और 9वें चैप्टर में से 2 आएंगे और पीछे जो छठा चैप्टर बचा है उसमें से एक MCQs आएगा। तो इस दफ़ा 15 MCQs हैं क्योंकि सिलेबस शॉर्ट है, तो इस पेयरिंग स्कीम के हिसाब से 15 MCQs आएंगे। बाकी जो 60 नंबर का पेपर है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो उसकी पेयरिंग स्कीम की बात कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब पहले और दूसरे चैप्टर में से मिला के 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम इन दोनों को भी कर लें तो हमारे इसमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। हमें 9 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी अगर हम तीसरा और छठा चैप्टर कर लें तो इंशाल्लाह इसमें से आपके जो 6 सवाल है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के आखिरी पोर्शन में से, जिसमें चैप्टर 3 ही इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, और तीनों चैप्टर में से ही 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने सिर्फ 6 अटैम्प्ट करते हैं तो आप 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, लेकिन अगर आपने चॉइस भी साथ रखनी है तो आपको तीनों चैप्टर अच्छी तरह तैयार करने पड़ेंगे। तो आखिर में रह गए लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई पार्ट्स की बात नहीं, 5 एक लॉन्ग होगा, आपको उनमें से 3 कोई भी अटैम्प्ट कर लें। तो इसकी पेयरिंग स्कीम ये है कि जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो दूसरे चैप्टर में से आएगा, जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो तीसरे चैप्टर में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 चौथे चैप्टर में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 5वें चैप्टर में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 7वें चैप्टर में से आएगा। अब सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन में से होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने 3 चैप्टर्स को लेते हुए प्रोग्रामिंग्स के चैप्टर को मैंने साइड पे किया, क्योंकि प्रोग्रामिंग बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। और बाकी के चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स में से मैंने ये 7 क्वेश्चन चुने हैं जो आप तैयार करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया वो है बिग ओ नोटेशन। पेज नंबर 47 पे है। बिग ओ नोटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कहा जाए कि पूरे चैप्टर्स में से सिर्फ एक सवाल लिया जाए तो वो मैं बिग ओ नोटेशन को ही तरजीह दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरे नंबर पे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम रखा है जो पेज नंबर 51 पे है, और तीसरे नंबर पे मैंने ग्राफ एल्गोरिदम को रखा है, ये जो पेज नंबर 52 पे है। तो ये 3 सवाल मैंने चैप्टर नंबर 3 से लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो पहले नंबर पे है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो पेज नंबर 67 पे है, और दूसरे नंबर पे है डाटा कलेक्शन मेथड जो पेज नंबर 71 पे है। तो ये दोनों सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में से। तो आप ये 2 सवाल बस करके जाएं और बाकी चैप्टर्स को भी देख लें, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस पेयरिंग स्कीम से पेपर आ रहा है, नहीं तो ये सिलेबस अलग था। इसलिए आप बाकी क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से टाइप ऑफ सिक्योरिटी और दूसरे नंबर पे प्रिवेंटेशन टेक्निक्स। तो ये दोनों एक सवाल भी है और 2 भी आ सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को आप एक सवाल लेके ही चलें और इसको ऐसे ही तैयारी करें जैसे ये एक सवाल है। अब वो उन पे है कि वो इसको एक सवाल बनाते हैं या 2 सवाल बनाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, अच्छी से तैयारी करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।